तो गाइस आज हम आपको नेक्स्ट कॉमेडी कराते हैं शेक्सपियर की। नेक्स्ट कॉमेडी लव्ज लेवर्ज लॉस्ट। लव्ज लेवर्ज लॉस्ट। नेक्स्ट कॉमेडी शेक्सपियर की लव्ज लेवर्ज लॉस्ट। टाइमिंग की बात करें तो 1594 से 1595, 1594 और 1595 के समथिंग ये कॉमेडी आई थी। नेक्स्ट बात करें जेनर की। जेनर की बात करें तो कॉमेडी ड्रामा है। कॉमेडी ड्रामा है। बात करें इसके सोर्स की। अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स जो लिया गया इस कॉमेडी का सम influence of John Lilly, some influence of John Lilly and some similarity with Robert Wilson's The Cobbler's Prophecy. The Cobbler's Prophecy can be observed. बात करें इसके सेटिंग की। तो इसकी जो सेटिंग है वो नवारे, इसकी सेटिंग नवारे में की गई है। बात करें सेटिंग की तो सेटिंग इसकी नवारे में की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो कॉमेडी इसका जो फेमस सीन है। फेमस सीन की बात करें तो फेमस सीन है इसका एवेस ड्रॉपिंग सीन। एक पॉइंट इसमें नोट की बात करें तो कॉस्टार्ड है जो एक्ट फिफ्थ और सीन फर्स्ट में, एक्ट फिफ्थ और सीन फर्स्ट में यूज द लॉन्गेस्ट वर्ड ऑनरी फीका बीली टूडीनी टेटी बस। ऑनरी फीका बिल्ली टूडीनी टेटी बस means the state of being able to achieve the honor, achieve the honors। बात करते हैं इस पॉइंट की। नेक्स्ट कॉमेडी है शेक्सपियर की लव्ज लेवर्ज लॉस्ट। अगर टाइमिंग की बात करें तो 1594 और 1595 के समथिंग में ये कॉमेडी आई थी। जेनर की बात करें तो कॉमेडी ड्रामा है ये। सोर्स की बात करें तो सम इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन लिली एंड सम सिमिलरिटी विद रॉबर्ट विल्सन द कॉबलर्स प्रोफेसी कैन बी ऑब्जर्व। नेक्स्ट बात करें इसकी जेनर की तो जेनर जो हुआ सेटिंग की जो हुई है, जो सेटिंग इसकी नवारे में हुई है। बात करें फेमस सीन की तो एवेस ड्रॉपिंग सीन है, जासूस एवेस ड्रॉपिंग सीन है। बात करें इसकी कॉस्टार्ड है जो एक कैरेक्टर है
और वो एक्ट फिफ्थ में और सीन फर्स्ट में लॉन्गेस्ट वर्ड यूज करता है जो है ऑनरी फीका बिली टेटूडिनी टेटी बस मीन्स होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव द ऑनर। नेक्स्ट बात करें कैरेक्टर्स की तो फर्स्ट कैरेक्टर है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड किंग ऑफ नवारे, किंग ऑफ नवारे। सेकंड प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, फ्रांस। थर्ड बात करें रोजालिन, रोजालिन मारिया कैथरीन, कैथरीन आर थ्री लेडीज, थ्री लेडीज ऑफ प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। नंबर 4 बियॉट, बियॉट प्रिंसेस, प्रिंसेस ऑफ प्रिंसेस अटेंडेंट, प्रिंसेस अटेंडेंट। नेक्स्ट 5 थ्री लॉर्ड्स, थ्री लॉर्ड्स ऑफ किंग, थ्री लॉर्ड्स ऑफ किंग लॉर्ड बैरॉन, लॉर्ड बैरॉन, लॉन्गाविल, ड्यूमेन, ड्यूमेन। नेक्स्ट नंबर 6 डल कांस्टेबल, कांस्टेबल। नंबर 7 डॉन अर्मेडो, डॉन अर्मेडो a Spaniard, a Spaniard. Number 8 Holofernes, Holofernes schoolmaster, schoolmaster। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। नंबर 1 कैरेक्टर है फर्डिनेंड किंग ऑफ नवारे। नंबर 2 प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। नंबर 3 रोजालिन मारिया कैथरीन आर द थ्री लेडीज ऑफ प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। नंबर 4 बियॉट प्रिंसेस अटेंडेंट। नंबर 5 थ्री लॉर्ड्स ऑफ किंग लॉर्ड बैरॉन, लॉर्ड बैरॉन लॉन्गाविल ड्यूमैन। नंबर 6 डल कांस्टेबल। नंबर 7 डॉन अर्मेडो a Spaniard। and number 8 Holofernes schoolmaster। Costard, costard a rustic clown and fool, clown and fool। Number 10 Jaquineta, Jaquineta a country wench। Number 11 Sir Nathaniel, Sir Nathaniel curate, curate। Number 12 Moth, Moth servant, servant of Armado,
सर्वेंट ऑफ आर्मेडो। नंबर 13 मर्सेड मैसेंजर, अ मैसेंजर, कोस्टार्ड है ये कोस्टार्ड। नंबर 9 कोस्टार्ड, अ रस्टिक क्लॉन एंड फूल। नंबर 10 जैक्वेनेटा, अ कंट्री वेंच। नंबर 11 सर नेथानिल क्यूरेट। नंबर 12 मोथ सर्वेंट ऑफ आर्मेडो। एंड नंबर 13 मर्सेड अ मैसेंजर। ब्रीफ स्टोरी। नंबर 1 फर्डिनेंड। नंबर 2 थ्री लॉर्ड्स, लॉर्ड बैरॉन, लॉन्गाविल, ड्यूमैन। नंबर 3 प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। नंबर 4 थ्री लेडीज ऑफ प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। रोजालिन मारिया कैथरीन। नंबर 5 वियोट। नंबर 6 डॉन आर्मेडो। नंबर 7 डल। नंबर 8 होलोफर्नेस। नंबर 9 जैक्वेनेटा। नंबर 10 कोस्टार्ड। और नंबर 11 मॉथ। और नंबर 12 मर्सेड। बात करते हैं ब्रीफ स्टोरी की। ब्रीफ स्टोरी जो शुरू होती है वो यहाँ से होती है कि जो ड्यूक फर्डिनेंड है और इसके 3 लॉर्ड्स हैं, बेरॉन, लॉन्गाविल और ड्यूमैन। ये एक कसम लेते हैं, एक शपथ लेते हैं कि ये 3 साल तक किसी लेडी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और ये 3 साल लगातार अपनी स्टडी करेंगे, क्योंकि इन्हें स्टडी करने का बहुत शौक था। स्टडी करेंगे और ये एक शर्त और रखते हैं कि ये 3 घंटे 24 घंटे में 3 घंटे सोएंगे और मात्र एक बार ही खाना खाएंगे। इसमें जो बैरॉन है वो लॉर्ड बैरॉन ऑब्जेक्शन करता है और वो ये भी बताता है कि फ्रांस की जो प्रिंसेस है वो ऑफिशियल वर्क से यहाँ दौरे पर आ रही है, लेकिन फिर भी ये सब साइन कर देते हैं। उसी टाइम क्या होता है, ये डल एक लेटर लेके आता है और वो फर्डिनेंड को देता है और वो कहता है कि ये आर्मेडो का लेटर है कि आर्मेडो ने क्या जैक्वेनेटा और कोस्टार्ड को लव में देखा है, तो इसी वजह से ये इनको दे देता है, क्योंकि यहाँ पर रूल है कि लेडी के कांटेक्ट में आना नहीं है। तो इसी वजह से ये इस पत्र को लेकर आया था कि इसको कौन ने देखा है, इन दोनों को, डॉन आर्मेडो ने। अब तभी क्या होता है, इनके बीच में ये डिस्कशन चल रहा होता है, तो तभी क्या होता है कि ये जो आर्मेडो है, ये आर्मेडो जो जैक्वेनेटा को देखता है तो इसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। ये आर्मेडो डॉन आर्मेडो जैक्वेनेटा के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, जो कोस्टार्ड का जब ये लेटर जाता है आर्मेडो का कि जैक्वेनेटा और कोस्टार्ड को देखा गया, तो ये कोस्टार्ड को पनिशमेंट देता है। और पनिशमेंट क्या देता है कि वो एक हफ्ते के लिए फास्ट रखेगा और वो अपने फास्ट को कम्प्लीटली पूरा करेगा।
अब उसी टाइम क्या होता है कि ये जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है और इसकी जो 3 लेडीज है और एक बेहट है, ये आते हैं और ये बताते हैं किसी ऑफिशियल वर्क से आए हैं। तो क्योंकि इन्हें पता चलता है कि जो किंग है, किंग के यहाँ तो लेडी को जाने के लिए, किंग के कोर्ट में या किंग के दरबार में लेडी को जाना अलाउ नहीं है, तो ये वहीं एक बाहर तंबू बनाकर रहने लगती हैं। और फिर जब फर्डिनेंड को पता चलता है तो फर्डिनेंड को फील होता है, अब इनको बुरा लगता है, जो प्रिंस ऑफ फ्रांस है, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है, इसको बहुत गलत लगता है, इसको बेइज्जती फील होती है। तो ये कहती है कि हम इनकी ये जो औत है, ये जो कसम है, शपथ है, इसको हम तोड़ेंगे। तो उधर क्या करता है फर्डिनेंड क्या करता है अपने लॉर्ड्स के साथ, वो कहते हैं इसके प्रति तो हमें ये कसम को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें उससे जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस उससे मिलना पड़ेगा। अब ये फर्डिनेंड और तीनों लॉर्ड्स इसके साथ जाते हैं और ये रानी से मिलते हैं, प्रिंसेस से मिलते हैं। अब ये फर्डिनेंड प्रिंसेस से बात कर रहे हैं ऑफिशियल वर्क पर। उधर क्या होता है, जो ब्राउनी है, जब वो रोजालिन को देखता है तो ये अट्रैक्ट हो जाता है, लॉन्गवाइल मैरिया के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, ट्यूमैन कैथरीन के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। उधर फर्डिनेंड प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। अब ये देख करके इनके प्रति मन में इनके प्रति लव नपने लगता है। अब क्या होता है, जो ब्राउनी है, अब यहाँ पर जो ये आपका डॉन अर्मेडो कॉस्टार्ड को फ्री करता है, कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सजा से मुक्त करवा दूंगा अगर तुम मेरा लेटर जैक कैनेटा को दे दो। तो ये इसको एक लेटर देता है जैक कैनेटा को देने के लिए। उधर ये लॉर्ड बैरन कॉस्टार्ड को एक लेटर देता है कि आप रोजालिन को दे देना। अब ये क्या करता है, कॉस्टार्ड उनकी अदला बदली कर देता है। जो जैक कैनेटा का उसे रोजालिन क्या है, अपनी ये जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है, ये अपनी अटेंडेंट्स के साथ ये एक शिकार पर जा रही होती है, वहां पर एंजॉय ले रही होती है। तो वहीं पर कॉस्टार्ड जाता है और कॉस्टार्ड कहता है कि मेरे पास रोजालिन के लिए लेटर है। तो ये क्या करता है, जो जैक कैनेटा का लेटर था वो रोजालिन को दे देता है और जो रोजालिन का लेटर था वो जैक कैनेटा को दे देता है। क्या होता है, जब रोजालिन उसे पढ़ती है तो वो देखती है कि ये तो जैक कैनेटा के लिए अर्मेडो ने लिखा है। उधर जब जैक कैनेटा जब रोजालिन वाला लेटर देखती है तो वो हॉलोफर्नेस और सर नेथानिएल के पास जाती है। सर नेथानिएल के पास जाती है और उनसे वो लेटर पढ़वाती है। जब वो लेटर पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो ब्राउन का है, तो वो इस लेटर को फर्डिनेंड के पास लाते हैं। अब इनमें क्या होता है, अब ये इनमें सभी में चारों के चारों, जो फर्डिनेंड है, ब्राउन है, लॉन्गाविल है और ड्यूमैन है, ये चारों के चारों अपने प्रपोजल को प्रेजेंट करना चाहते हैं इन चारों के सामने। अब ये क्या करता है, ब्राउनी अपने जो लव का दुख है उसे एक्सप्लेन कर रहा है, तभी ये फर्डिनेंड के आने की आहट सुनता है तो ये दुख छिप जाता है। उधर फिर फर्डिनेंड भी अपनी प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के प्रति अपने लव को एक्सप्रेस करता है, अपनी पोएम गाता है लव की। और फिर ये लॉन्गाविल की आहट को सुनकर के ये छिप जाता है। फिर लॉन्गाविल मारिया के लिए अपनी पोएम्स वगैरह गाता है, वो दुख व्यक्त कर रहा होता है। तो फिर जब फिर आहट देखता है तो वहां पर ड्यूमैन आता है, ड्यूमैन को देख करके लॉन्गाविल छिप जाता है। फिर ड्यूमैन भी कैथरीन के प्रति अपने पोएम्स वगैरह गा रहा होता है। तो फिर क्या होता है, तभी लॉन्गाविल बाहर निकल जाता है। तो ये लॉन्गाविल कहता है कि तुमने शपथ को तोड़ दिया, तुम्हें पनिश किया जाएगा। इतना सुनकर के फर्डिनेंड निकलता है। फर्डिनेंड कहता है तुम दोनों ने ही शपथ को तोड़ा है, तुम दोनों को ही पनिश किया जाएगा। इनकी बात सुनकर के ब्राउन निकलता है। ब्राउन कहता है तुम तीनों के तीनों पाखंडी हो, तुम तीनों ने ही कसम को तोड़ा है। अब ये कहते हैं कि हमसे ऐसा नहीं रह जा सकता, क्योंकि स्टडी जो की जाएगी वो लव के साथ साथ भी स्टडी की जा सकती है। ऐसे स्टडी करने से क्या होता है, बेकार जाती है स्टडी। अब ये तीनों अपना लव एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब ये सलाह करते हैं कि हम रशियन रूप में जाएंगे, जिससे कि हमें ये चारों लेडी पहचानने पाए। अब ये रशियन रूप में जाते हैं। अब उधर जो ये बॉयट होता है, बॉयट एक पेड़ के नीचे इनकी बातों को सुन रहा होता है। वो जाके प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को बता देता है। प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को बताता है कि ऐसे ऐसे ये जो लॉर्ड है, जो 3 लॉर्ड्स है और इनका जो किंग है, ये आपको ऐसे ऐसे धोखा देने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्रपोज करेंगे आपको। तो ये इनको बता देता है। तो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो ये भी कहती है कि हम इनका जो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम भी इनके साथ
डिस्गाइज होकर के भेष बदल के एक्सेप्ट होंगे। तो ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे का भेष बदल लेती हैं और चेहरे पर क्या लगा लेती हैं, मास्क लगाते हैं। जब ये आते हैं चारों के चारों, जब इनसे बोलते हैं तो ये एक्सचेंज हो जाती हैं, अपने गिफ्ट वगैरह भी एक्सचेंज कर लेती हैं और मास्क लगा लेती हैं। तब ये डांस के लिए बोलते हैं ये चारों इनसे, तो डांस एक्सेप्ट नहीं करती। अब क्या होता है, ये चले जाते हैं, तब ये घूम रहे होते हैं, तो ये फर्डिनेंड से कहती है कि 4 लोग आए थे, वो बड़े मूर्ख थे, हमसे प्रपोजल रख रहे थे। तो इनको फील होता है। तो इस बार फर्डिनेंड क्या कहता है, कि फर्डिनेंड कहता है कि हम इस बार उनसे प्रपोजल रखेंगे और अपने ही बेस में जाएंगे। अब ये जा रहे होते हैं, उधर क्या होता है कि जब ये जा रहे होते हैं तो ये बातें करते हैं उनसे, तो क्या होता है कि तभी मर्सेड आ जाता है। मर्सेड मैसेज लेकर आ जाता है कि जो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस है उसके पिता की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अब ये चारों के चारों निकलने के लिए रवाना हो जाते हैं। 3 उसकी लेडीज हैं, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस और उसका बेयर्ट, ये पांचों के पांचों फ्रांस जाने के लिए तैयारी कर रहे होते। तभी ये आते हैं। अब इनकी बातें होती है, शादी का प्रपोजल रखते हैं। जब शादी का ये चारों प्रपोजल रखते हैं तो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस कहते हैं कि मैं 1 साल तक तो कोई शादी का वो नहीं रखूंगी, अगर आप 1 साल सभी सुख सुविधाओं से दूर रहे तो मैं आपसे मैरिज कर सकती हूँ। उधर मारिया और कैथरीन भी इन दोनों से कहती है कि आप हमारे पीछे नहीं घूमोगे, आप 1 साल काटोगे। उधर रोजालीन एक शर्त रखती है द्रोणी से कि यदि आप 1 साल तक एक अस्पताल में गरीबों को हंसाओगे, बीमार लोगों को हंसाओगे 1 साल तक, तो मैं आपके साथ अपना जीवन स्पेंड कर सकती हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती। फेमस कोट्स। अगर फर्स्ट कोट की बात करें तो फर्स्ट कोट ब्रॉन है। एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट। तो फर्स्ट कोट की बात करें तो फर्स्ट कोट ब्रॉन है। एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट से। स्टडी इज लाइक the heaven glorious sun that will not be deep search with saucy looks। अगर कॉर्ड्स की बात करें तो फर्स्ट कॉर्ड ब्रॉनी की, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से। सेकंड कॉर्ड ब्रॉन एक्ट फोर्थ और सीन थर्ड से। एक्ट फोर्थ और सीन थर्ड से। नेक्स्ट कॉर्ड फोर वेयर इज एनी author in the world teaches such beauty as a woman eyes learning is but an adjunct to or self
or self, to herself, where we are or learning likewise इज। अगर कॉट की बात करें तो फर्स्ट कॉट ब्रॉन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से स्टडीज लाइक द हिवन ग्लोरियस सन। अध्ययन जो होता है, स्टडी जो होती है, वो एक हिवन ग्लोरियस सन की तरह होती है। दैट विल नॉट विल डीप सर्च विद सॉसी लुक्स, जो एक सॉसी लुक से जिसकी गहराई को नहीं मापा जा सकता, नहीं खोजा जा सकता। सेकंड कॉट ब्रॉनी एक्ट फोर्थ सीन थर्ड से फॉर वेयर एनी ऑथर इन द वर्ल्ड, संसार में कोई ऑथर है, कोई लेखक है, टीचेज सच ब्यूटी एज ए वुमन है, जो जैसी औरतों की आंखें होती है ऐसी सुंदरता बता सके, सिखा सके। लर्निंग इज अध्ययन है, बट एन एडजेक्ट टू और सेल्फ, बस हमारे लिए एक सहारे की रूप में होता है। वेयर वी आर, जहाँ हम होते हैं, और लर्निंग लाइक वाइज इज, वही हमारी क्या होता है, अध्ययन होती है, वही हमारा ज्ञान होता है। तो फर्स्ट कॉट ब्रॉन एक्ट फर्स्ट इन फर्स्ट स्टडीज लाइक द heaven glorious sun that will not be deep search with saucy looks। second court brownie act fourth scene second third से for where is any author in the world teaches such beauty as a woman's eyes, learning is but an adjunct to one or self where we are all learning likewise is। Court number third ब्रॉन एक्ट फोर्थ सीन थर्ड एक्ट फोर्थ सीन थर्ड फ्रॉम वुमन्स आइज from woman's eye, this doctrine I derive that they sparkle still the right Promethean fire they are the books the arts and the academies that so contain and nourish all the world. Next costard court number 4 costard act first scene first act first scene first act first scene first affliction may one day smile again and till then
and till then sit thee down sorrow. नेक्स्ट कॉर्ड की बात करें, कॉर्ड नंबर 3 ड्रॉन एक्ट 4 सीन 3 से फ्रॉम वुमन्स आइज दिस डॉक्ट्राइन आई डेरिव्ड दे स्पार्कल स्टिल द राइट प्रोमेथियन फायर दे आर द बुक्स द आर्ट्स एंड द academies that so contain and nourish all the world. Next chord 4 costard act first scene first से affliction may one day smile again and till then sit thee down sorrow. Chord number 5 armado. Chord number 5 armado एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड से एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड लव इज आ फैमिलियर लव इज a devil there is no evil but love. Chord number 6 Nathaniel act fourth scene second act fourth Nathaniel act fourth scene second many can brook the wither that love not the wine. Chord number 7 spring act fifth scene second act fifth scene second when Daisy peed and Violet blue and lady smokes all silver white and cuckoo birds of yellow hue do paint the meadows with delight. नेक्स्ट और लास्ट कॉर्ड की बात करें, नेक्स्ट कॉर्ड नंबर 5 आर्मेडो एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड से लव इज अ फैमिलियर लव इज अ डेविल देयर इज नो एविल बट लव
नेक्स्ट कॉर्ड 6 नेथानिल एक्ट 4 सीन सेकंड से मैनी कैन ब्रोक द वेदर दैट लव नॉट द वाइंड। नेक्स्ट कॉर्ड नंबर 7 स्प्रिंग एक्ट 5 सीन सेकंड से वैन डेजीज पीड and violets blue and lady smokes all silver white and cuckoo birds of yellow hue do paint the meadows with delight। सो गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।